Welcome in this another lecture of divergent headworks. तो लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जेंट हेडवर्क देखा था। इसमें हम लोग अब वियर्स के बारे में पढ़ेंगे। वियर क्या है? ठीक है, वियर एक स्ट्रक्चर है जो हम किसी रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि उसका रिवर का जो वाटर लेवल है उसको रेज किया जा सके और उसको हम किसी कैनाल में डाइवर्ट कर सकें। ओके, तो ये एक सपोज वियर है, इससे हम लोग वाटर लेवल रिवर का रेज करते हैं एंड देन उसको हम किसी साइड कैनाल में डाइवर्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या होता है, एक वियर जो होता है हमारा, उसके क्रेस्ट पे जनरली हम लोग शटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा प्लान व्यू है। इस तरह का होता है वियर, जनरली जनरल शेप ट्रेपेजॉइडल होता है। ओके, इसके ऊपर हम लोग इस तरह शटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग इस तरह शटर प्रोवाइड करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट शटर। ठीक है, ये हमारे पॉन्ड लेवल को मेंटेन करता है। ओके, तो फ्लड्स के टाइम क्या होता है, शटर्स को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि पानी जो है वो बह सके, डाउनस्ट्रीम की तरफ जा सके। ठीक, तो वियर्स अगर हम देखें तो जनरली ये फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ओके, वियर क्या होता है, फ्लो के अलाइनमेंट क्या होता है वियर का, राइट एंगल्स टू फ्लो। फ्लो ऑफ रिवर कह देते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ वियर। ठीक, टाइप्स अब देखें हम लोग अगर वियर के, तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं वियर के। पहला होता है मेजनरी वियर। ठीक है, मेजनरी वियर विथ वर्टिकल ड्रॉप। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल ड्रॉप मिरर वियर। ओके, वर्टिकल ड्रॉप वियर। देन दूसरा हमारा होता है रॉकफिल वियर्स। ठीक है, एक तो मेजनरी हो गया, दूसरा रॉकफिल वियर्स विथ स्लोपिंग एप्रन। एप्रन वगैरह के बारे में हम लोग सारा कुछ देखेंगे आगे। ठीक है, और एक तीसरा टाइप होता है कंक्रीट वियर विथ डाउनस्ट्रीम पाइल्स। विथ डाउनस्ट्रीम पाइल्स। ठीक है, और सॉरी ग्लेसिस।
डाउनस्ट्रीम ग्लेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मेजनरी वियर या वर्टिकल ड्रॉप वियर कैसा होता है। तो जनरली जब हम जो बनाते हैं ना वियर का डायग्राम, ठीक है, वो क्या होता है हमारा वर्टिकल ड्रॉप ही हम लोग बनाते हैं। ठीक, अभी मैंने जो पिछले इसमें डायग्राम बनाया था वो एक वर्टिकल ड्रॉप वियर ही था। ठीक है, वर्टिकल ड्रॉप वियर होता कैसा है, तो ये हो गया बेड, इसके ऊपर इस तरह वियर कंस्ट्रक्टेड होता है जिसमें गेट लगा होता है, क्रेस्ट गेट। ओके, देन इसकी प्रोटेक्शन के लिए पहले लॉन्चिंग एप्रन होता है पत्थरों से बना हुआ। ठीक है, देन आफ्टर लॉक प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर उसके बाद हम इसका बेड तैयार करते हैं। ठीक है, ये थिकनेस जो होगा, ओके, ये डिपेंडिंग ऑन कहाँ ज़रूरत कैसी है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये थिकनेस क्या होता है वेरी करता रहेगा। जहाँ जितना प्रेशर, ओके, थिकनेस वहाँ उतना, ओके, बिल्कुल प्रेशर को ध्यान में रखते हुए थिकनेस कम ज़्यादा की जाती है। प्रेशर यहाँ पे वाटर प्रेशर हो गया। अगेन हम लोग यहाँ पे शीट पाइल्स लगा देते हैं। ठीक, फिर से जैसा हमने पहले अप स्ट्रीम में बनाते हैं उसी तरह हमारा थोड़ा बहुत डाउन स्ट्रीम का प्रोटेक्शन भी होता है। तो उसके लिए इन्वर्टेड फिल्टर्स इधर लगाए जाते हैं। ओके, एंड अगेन लॉन्चिंग एप्रन। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉन्चिंग एप्रन। ये हो गया हमारा इन्वर्टेड फिल्टर। ये डाउन स्ट्रीम पाइल, पाइल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम लोग सीपेज थ्योरी को पढ़ेंगे तो बेहतर समझेंगे। ठीक है, ये पूरा कंक्रीट मेसनरी कंक्रीट ही रहता है, कंक्रीट से बना होता है ये। ओके, ये हमारा वियर वॉल है। ये क्रेस्ट शटर, लेट दिस बी पॉन्ड लेवल। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक प्रोटेक्शन।
एंड ये लॉन्चिंग एप्रन। तो इतना कुछ एक वर्टिकल ड्रॉप वियर में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक अगर इसको एक्सप्लेन करें तो एक इम्परवियस फ्लोर होता है। ये फ्लोर क्या होता है, इम्परवियस होता है, ठीक है। इम्परवियस फ्लोर या एप्रन भी कहते हैं इसको। एक मेजनरी वियर वॉल होता है, ये मेजनरी वियर वॉल, और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो इसके फेसेस हैं, ये फेस और ये फेस, ये कंप्लीटली वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। कंप्लीटली वर्टिकल भी हो सकता है या इस तरह का इंक्लाइंड भी हो सकता है, ओके। अप स्ट्रीम वॉल जो होता है हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एंड्स पे, तो हम लोग यहाँ पे कर्टेन वॉल्स या और कटअप्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद इमीडिएटली जैसे ही हमारा अप स्ट्रीम फ्लोर एंड होता है, इम्परवियस फ्लोर, तो हम लोग वहाँ पे ब्लॉक प्रोटेक्शन लगाते हैं, ठीक। और डाउन स्ट्रीम में जब हम जहाँ पे हमारा इम्परवियस फ्लोर खत्म होता है, वहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड फिल्टर लगाते हैं। इन्वर्टेड फिल्टर लॉन्चिंग एप्रॉन कहो या परवियस लॉन्चिंग एप्रॉन, ओके। यहाँ पे ये हम लोग सेट करते हैं। तो इस तरह का जो वियर होता है ये सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ फाउंडेशन। दिस इज suitable for any type of foundation, ओके। तो ये क्या है, बहुत ही ओल्ड टाइप का वियर है, ठीक है। और जनरली इसका जो फ्लोर, ये जो इम्परवियस फ्लोर है, इसका डिज़ाइन बेस्ड होता है ब्लीच थ्योरी पे। सीपेज थ्योरी हम लोग देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा, ठीक। तो इस तरह का वियर कहाँ पे है हमारे कंट्री में, भीमगोड़ा वियर है एक, ठीक है, गंगा नदी पे भीमगोड़ा वियर, कहाँ में, हरिद्वार में है ये, ठीक है। हरिद्वार में भीमगोड़ा वियर है, बिल्कुल। सेकंड हम लोग देखते हैं रॉकफिल वियर्स विथ स्लोपिंग एप्रन्स, ओके। तो रॉकफिल वेयर्स में क्या होता है हमारा, स्लोपिंग एप्रन जब हम कह रहे हैं तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों ही स्लोप्स क्या होते हैं, बिल्कुल दोनों ही क्या होता है, पोर्शन हमारे स्लोप्ड होते हैं, ओके। अनलाइक वर्टिकल ड्रॉप वेयर जहाँ पे हमारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों ही क्या था, बिल्कुल फ्लैट था, ओके। ये कुछ इस तरह होता है, वियर है, उस पर रेस्ट शटर है, देन ये अप स्ट्रीम स्लोप, and there is a downstream slope. तो ये चूंकि स्लोप ज़्यादा लंबा होता है तो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है।
तो इस तरह हमारा ये दिखता है। ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसको हम लोग कहते हैं कोर वॉल्स। ये स्लोप 1/20 होता है। दिस इज क्रेस्ट शटर। ये एक्चुअल वियर है। ओके, ये स्लोप जो होता है ये क्या होता है 1/4 होता है। अपस्ट्रीम पे स्लोप 1/4 होता है। ओके, और ये हमारा हो गया पॉन्ड लेवल। जनरली क्या होता है क्रेस्ट गेट तक ही रहता है ये पॉन्ड लेवल। ठीक है, तो इतनी चीजें रॉकफिल वियर्स विथ स्लोपिंग एप्रन में होती है। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें, एक मेजनरी वियर वॉल होता है। ठीक है, ये एक मेजनरी वियर वॉल है, इसमें होता है। ठीक, फिर ड्राई पैक्ड बोल्डर्स होते हैं। ठीक है, ग्लेसिस या स्लोप के फॉर्म में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेसिस भी कहते हैं स्लोप को। ठीक है, ग्लेसिस या स्लोप के फॉर्म में ड्राई पैक्ड बोल्डर्स होते हैं। ठीक, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों ही तरफ। ठीक, साथ में कुछ इंटरवेनिंग कोर वॉल्स भी होते हैं। ओके, तो डाउन स्ट्रीम स्लोप क्या होता है, अप स्ट्रीम स्लोप के कंपैरिजन में फ्लैट होता है। ओके, और ये क्या है, बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जो है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होती। एग्जैक्ट थ्योरेटिकली जितनी स्टेबिलिटी बताई जाती है उतनी नहीं होती। ठीक, इसको बनाने के लिए ऑब्वियस है बोल्डर पैक्ड है तो बहुत सारी क्वांटिटी में हमें स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये हिली एरियाज में जहाँ स्टोन्स क्या है बहुत एबंडेंट मात्रा में उपलब्ध हैं, बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, तो वहाँ के लिए ये क्या होगा, बहुत ही इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, तो इस टाइप का वियर हमारे कंट्री में कहाँ है, ओखला वियर है एक, यमुना रिवर पे। ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली के पास। तो ओखला वियर जो है बिल्कुल इसी टाइप का है। ठीक है, देन हमने एक तीसरे टाइप का, ठीक है, हमने एक तीसरे टाइप का वियर का भी नाम पढ़ा था, और वो तीसरे टाइप का वियर का क्या है हमारा, कंक्रीट वियर। साइलेंट। तीसरे टाइप का जो हमारा वियर है वो कौन सा है, कंक्रीट वियर। कंक्रीट वियर विथ डाउन स्ट्रीम ग्लेसिस। ठीक है, तो अब कंक्रीट वियर किस तरह का होता है, डाउन स्ट्रीम ग्लेसिस मतलब डाउन स्ट्रीम में स्लोप होगा। कंक्रीट वियर अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसा होता है।
सर यहाँ पे कट ऑफ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एक यहाँ पे पाइल होता है, देन एक पाइल हमारा जहाँ पे ग्लेसिस एंड हो रहा है वहाँ पे, ओके, और एक जहाँ हमारा ये प्रोटेक्शन वर्क खत्म हो रहा है डाउन स्ट्रीम में। तो 3 पाइल्स होते हैं, देन यहाँ पे हमारा क्रेस्ट शटर, ओके। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। ये कम्प्लीटली कंक्रीट से बना होता है। ओके, ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम पाइल, ये इंटरमीडिएट पाइल, और ये डाउनस्ट्रीम पाइल, ये क्रेस्ट शटर एंड देन पॉन्ड लेवल भी हम लोग नए रख देते हैं। ये पॉन्ड लेवल, ठीक है। तो ये कंक्रीट वेयर विद डाउनस्ट्रीम ग्लेसिस का प्रोफाइल है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही रिसेंटली डेवलप किया गया है, और इसमें खोसला थ्योरी खोसला थ्योरी कंसिडर किया गया है। खोसला थ्योरी के बेस्ड पे, खोसला थ्योरी क्या है ये हम लोग सीपेज थ्योरी पढ़ेंगे आगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये जैसे हमारा वो वर्टिकल ड्रॉप वियर बेस्ड था ब्लिच थ्योरी पे, ठीक है। ब्लिच थ्योरी में ही एडवांसमेंट है खोसला थ्योरी, ओके। तो ये खोसला थ्योरी पे बेस्ड है। इसमें सफिशिएंट डेप्थ के हम लोग सीट पाइल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम फ्लोर के एंड पे, और इंटरमीडिएट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिक जंप डेवलप होता है ग्लेसिस पे, ओके, और वो क्या होता है इस ग्लेसिस के कारण, ठीक है। ग्लेसिस के कारण क्या होता है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। जो हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है इस पे उसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, ठीक। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने नहीं दिखाया है, ठीक है, ये ब्लॉक प्रोटेक्शन, इन्वर्टेड फिल्टर, लॉन्चिंग एप्रॉन वगैरह नहीं दिखाया है, बट इसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सारे तरह के वियर्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक है। इस तरह का वियर हम लोग परवियस फाउंडेशन पे भी बना सकते हैं, और जनरली इसी तरह के वियर्स जो है आजकल बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या है कि जो हमारा वर्टिकल ड्रॉप वियर है उसके लिए इम्परवियस फाउंडेशन ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। लेकिन कंक्रीट के ये हमारा कम्प्लीटली कंक्रीट का होता है, तो इसको हम लोग परवियस फाउंडेशंस पे भी बना लेते हैं, ओके। तो ये हमारा 3 टाइप का वियर था, ओके। देन हम लोग आते हैं बराज पे, ठीक है। कंपेयर टू वेयर, बराज में क्या होता है, बेटर कंट्रोल मिलता है, ओके। कंपेयर टू वेयर, बराज में हमें क्या होता है, बेटर कंट्रोल मिलता है, ठीक है। तो हम लोग एक बराज का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम देखते हैं, ठीक है, किस तरह का होता है। लेट मी ड्रॉ, ये यहाँ पाइल लगा दिया हमने, देन
is slight drop in bed. ये बेड यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। यही कैरी करते हैं हम लोग लास्ट तक, या इधर आके थोड़ा थिकनेस रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे पाइल रहेगा, यहाँ पे भी हम लोग पाइल लगाते हैं। फिर जनरली जो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में है डाउन स्ट्रीम में जैसे हमें प्रोवाइड करना होता है इन्वर्टेड फिल्टर और लॉन्चिंग एप्रन, तो वो प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली अप स्ट्रीम में भी हमें प्रोवाइड करना होता है लॉन्चिंग एप्रन। तो ये हो गया हमारा बेड इसका। देन हमारा गराज, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए गेट, गराज में गेट क्या होता है, नीचे होता है, ठीक। इस गेट को लिफ्ट करने के लिए भी अरेंजमेंट होना चाहिए, कि मैन्युअली तो ये ऐसे लिफ्ट करना बहुत ही भारी काम है, ठीक है। तो कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस हम लगाते हैं। तो इस तरह का हमारा एक कंप्लीट ये डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल और ये पॉन्ड लेवल, इसको हम लोग गेट कहते हैं। ये हमें पता है इन्वर्टेड फिल्टर, ये हमारा लॉन्चिंग एप्रन, ओके। देन अपस्ट्रीम पाइल, डाउनस्ट्रीम पाइल, ये कंक्रीट से बना हुआ हिस्सा बेड का,
ठीक है। तो ये चीजें होती हैं एक बैराज में, ठीक। अब बैराज में क्या होता है कि जो हमारा क्रेस्ट होता है, ठीक, वो लोअर लेवल पे रखा जाता है। ओके, क्रेस्ट क्या होता है हमारा, लो लेवल पे रखा जाता है। और ये जो वाटर का पॉन्डिंग होता है या लेवल रेजिंग जो हम लोग करते हैं, वाटर लेवल रेज करते हैं, ये जनरली किसके हेल्प से करते हैं, गेट के हेल्प से। ओके, इसको हम लोग गेट के हेल्प से इधर वाटर क्या करते हैं, लेवल राइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लड का सिचुएशन है, फ्लड्स के टाइम एक्सेस जब हमारा अप स्ट्रीम में वाटर होता है, ओके, एक्सेस जब हमारा अप स्ट्रीम में वाटर होता है, तो सिंपली इस गेट को ऊपर कर दिया जाता है और हाई फ्लड लेवल जो भी है उसको क्लियर करके डाउन स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। ठीक है, ताकि अप स्ट्रीम में जो वो मिनिमम एफ्लक्स हो। एफ्लक्स क्या होता है, हेडिंग अप ऑफ वाटर, ओके, ऑन अप स्ट्रीम। ठीक, तो मिनिमम एफ्लक्स के साथ अप स्ट्रीम में वाटर रहे, ओके, इतना व्यवस्था किया जा सकता है इस गेट के हेल्प से। ठीक है, तो एक चीज इसमें क्लियर है कि कंपेयर टू वियर बैराज में क्या हम लोग बेटर कंट्रोल कर सकते हैं वाटर लेवल को। ओके, लेकिन क्या होता है कि इसमें गेट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एक कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली सॉल्यूशन है, ओके, कंपेयर टू वियर। अब बैराज का जो डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल कंक्रीट वियर का जिस तरह का डिज़ाइन होता है उसी तरह का डिज़ाइन बैराज का भी होता है। ठीक है, ये बैराज और वियर को हमने देख लिया। डिज़ाइन पे हमें जाना है, तो डिज़ाइन से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले क्या क्या और चीज़ें पता होनी चाहिए कि इफ़ेक्ट, हम वियर या बैराज जब बनाते हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला अगर इफेक्ट देखें, ठीक, तो इस तरह के स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, हमारा वाटर लेवल जो होता है वो तो ऊपर होता है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, जो वाटर सरफेस स्लोप होता है, ठीक है, वाटर सरफेस स्लोप वो क्या हो जाता है, गेट्स फ्लैटेंड। ठीक है, फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक अप स्ट्रीम में वाटर सरफेस स्लोप क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक, तो इसके कारण क्या होता है हमारा प्रॉब्लम कि अप स्ट्रीम साइड में जब हमारा स्लोप फ्लैट हो जाएगा तो जो सिल्ट कैरी कर रहा है, सेडिमेंट कैरी कर रहा है वाटर, वो क्या कर जाता है, ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेटल होना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, अप स्ट्रीम में सिल्टेशन होता है। ठीक है, इसके कारण अप स्ट्रीम में क्या होता है, सिल्टेशन होता है और फिर फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर सोल्स होता है। सोल क्या होता है, छोटे छोटे जो हम लोग देखते हैं आइलैंड टाइप का बन जाता है ना रिवर में, वो कहलाता है सोल। ओके, देन फिर क्या होता है कि चूंकि स्लो ये सेडिमेंट जो हमारा स्ट्रीम में डिपॉजिट हो जा रहा है, ठीक है, तो वियर से जनरली क्या होता है, क्लियर वाटर पास होता है। ठीक है, वियर से जनरली क्या होता है, क्लियर वाटर पास होता है। ठीक, अब जो रिवर की ये प्रॉपर्टी है कि वो जो उसको जितना सेडिमेंट कैरी करना है वो उतना कैरी करेगी। ठीक, तब हमने ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना के इसका स्लोप
वाटर लेवल स्लोप जो है, वाटर सरफेस स्लोप, उसको फ्लैट कर दिया, जिसके कारण सेडिमेंटेशन हो गया। तो अभी वियर से क्या होगा, क्लियर वाटर पास होगा, पर वो क्लियर वाटर क्या होता है, उस सेडिमेंट को, जितना सेडिमेंट उसको चाहिए, उसको वापस पाने के लिए क्या करता है, डाउन स्ट्रीम में स्कावर कर देता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, इसके कारण स्कावर होता है, स्कावर करके अपना जो भी उसको डेफिशिएंसी है सेडिमेंट की, उसको वो पूरा कर लेता है। ठीक है, फिर वर्षों तक ये चीजें चलती रहती हैं, वर्षों तक चलती रहती हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रीम में क्या होगा, सोल फॉर्मेशन इसी तरह बढ़ता जाएगा, वर्षों तक ये चीज चलेगा तो सोल भी बढ़ते जाएंगे। ओके, इसके कारण क्या होगा, आप स्ट्रीम में फ्लो जो होगा वाटर का, उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा सोल्स हैं तो ज़्यादा रेजिस्टेंस रिवर के फ्लो को मिलेगा। ओके, तो इससे क्या होता है कि इस जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा वाटर हेड चाहिए। ठीक है, ज़्यादा वाटर हेड चाहिए होगा, तभी वो इस जो सोल्स के कारण जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको ओवरकम किया जा सकेगा। तो इसके लिए रिवर क्या करती है कि ओरिजिनल अपना स्लोप को गेन करने की कोशिश करने लगती है, और इसके कारण क्या होता है, एफ्लक्स जो होता है वो इंक्रीज करने लगता है अप स्ट्रीम साइड। हाँ, और एक टाइम आता है, ठीक है, कि अब रिवर अप स्ट्रीम में और ज़्यादा सेडिमेंट नहीं ले पाती। ठीक, और हमें वियर जो है, वियर से नॉर्मल सेडिमेंट पास करना, नॉर्मल जो फ्लो के साथ जितना सेडिमेंट जाना चाहिए उतना जाना शुरू हो जाता है। ठीक, और ये वहां से तो पास होता है, लेकिन फिर जाके डाउन स्ट्रीम में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, वो चौथा इफेक्ट जो है इसका, ठीक है, वो क्या है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ऑन डाउन स्ट्रीम। ठीक, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में फरक्का बैराज का देखा था सैटेलाइट इमेज, तो उसमें हमें दिख रहा था कि डाउन स्ट्रीम साइड में बहुत ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट है। ठीक है, तो मोर देन 40 ईयर्स, अप्रॉक्स 40 ईयर्स हो गया फरक्का बैराज का, तो 40 ईयर की ड्यूरेशन में ये जो फेनोमेना हुआ, उसके कारण डाउन स्ट्रीम में सिल्ट डिपॉजिट हुआ था। ओके, फिर एक और चीज होता है, जो एक और इफेक्ट है, कि अब जो कैनल जो हमारा होता है, ठीक है, कैनल क्या रिलेटिवली वो सेडिमेंट फ्री वाटर ही कैरी करता है, रिलेटिवली। ओके, सेडिमेंट फ्री वाटर ही कैरी करता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा सेडिमेंट लोड जो है वो वियर से डाउन स्ट्रीम जाना शुरू कर देता है। ठीक, लेकिन डिस्चार्ज क्या होता है, वो घट जाता है। ओके, सेडिमेंट फ्लो हो रहा है बट डिस्चार्ज घट रहा है, जितना पानी जाना चाहिए उतना नहीं जाके ज़्यादातर सेडिमेंट ही फ्लो कर जा रहा है। ओके, तो ये धीरे धीरे फ्लो होके फिर क्या होता है, अगेन पांचवा इफेक्ट भी डाउन स्ट्रीम में जाके सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, पांचवा इफेक्ट भी यही है कि सेडिमेंट जाके डाउन स्ट्रीम साइड में डिपॉजिट होता है। ठीक, तो हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जब कंस्ट्रक्शन करें, ओके, तो नया कुछ भी हम कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है, ये तो पुराने जो स्ट्रक्चर्स थे उनके बेस पे ये चीजें इफेक्ट्स जो है वो पाई गई। नया कंस्ट्रक्शन जो भी हो उसमें ये इफेक्ट्स हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, ये जो डिपोजिशन हो रहा है, स्काउरिंग हो रहा है, ठीक है, रिवर का अपना ओरिजिनल जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक, तो इस चीज को हम कैसे मिनिमाइज करें, ठीक है, इन इफेक्ट्स को। ठीक, ये चीजें हमें फर्दर डिजाइन में ध्यान होनी चाहिए। ओके,
अब डिजाइन कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, ठीक है। तो किसी वियर का फेलियर जो है, ठीक है, हम लोग अब जो भी डिस्कस करेंगे वियर के नाम पे ही करेंगे। ओके, फेलियर बना रहे हैं तो फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो फेलियर कॉजेज भी हम लोग देख लें ताकि डिजाइन करते वक्त इसको ये हमारे ध्यान में रहे और हम इसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो ले सकें, ठीक है। कॉजेज ऑफ फेलियर, इफेक्ट्स जान गए कि ये इफेक्ट हो सकता है। फिर कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ वियर्स ऑन परमिएबल फाउंडेशन, अगर हम परमिएबल फाउंडेशन पे बना, ओके। तो फेलियर का अगर हमें कारण पता हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या रेमेडी कर सकते हैं ये भी पता लग जाता है। ओके, तो जनरली फेलियर जो होता है दो कारणों से होता है, ठीक है। पहला कारण क्या है, ड्यू टू सीपेज या सरफेस फ्लो, सीपेज और सब सरफेस फ्लो, ठीक है। पहला कारण, पहला जो मेजर फेलियर का कारण होता है वो ये, और दूसरा क्या हो सकता है, ड्यू टू सरफेस फ्लो, ठीक है। एक तो सब सरफेस फ्लो के कारण फेलियर हो सकता है, दूसरा सरफेस फ्लो के कारण भी फेलियर हो सकता है। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सब सरफेस फ्लो से शुरू हम लोग करें, ठीक है। तो किस किस तरह से सब सरफेस फ्लो में फेलियर हो सकता है, ठीक। तो पहला जो अगर हम देखें, ठीक है, पहला फेलियर सब सरफेस में ये होता है बाय पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। ये किस तरह होता है, सपोज ये हमारा वियर है, ठीक है। तो इस तरफ हमारा जैसे अपस्ट्रीम में वाटर स्टैंड करता है, ओके। तो क्या होता है, वाटर सीप भी करेगा, वाटर सीप भी करेगा, सीप में इसके बाद वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो भी करेगा, ठीक है। और हो सकता है डाउन स्ट्रीम में कहीं से वो बाहर भी वापस ग्राउंड से बाहर भी निकलता हो, ठीक है। कि अगर ये जो वाटर सीप कर रहा है, ठीक है, परकोलेट कर रहा है फाउंडेशन के थ्रू, अगर इसमें सफिशिएंट फोर्स है ये डाउन स्ट्रीम के साइड से बाहर निकल सके, ओके, इतना फोर्स इसमें है कि ये यहाँ से बाहर निकल सके, तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह होता है कि एक टाइम आएगा, पहले यहाँ से इस तरह फ्लो हो रहा है, तो थोड़ा 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 पार्टिकल यहाँ से, ठीक है, वो क्या करेगा, बाहर कर देगा ये, ठीक है। तो इस जगह क्या होगा, एक छोटा सा इस तरह का पहले छोटा सा गड्ढा बन जाएगा, ओके। फिर ये गड्ढा क्या होगा, जिधर से वाटर आ रहा है, जैसे इस तरह से आ रहा है, तो ये क्या करेगा गड्ढा, इसको अब फिर से इसको धकेल के बाहर करेगा, तो ये गड्ढा और बड़ा होगा। धीरे धीरे इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा और एक टाइम आएगा कि किस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये यहाँ से डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम तक ये गड्ढा होते होते यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ये गड्ढा यहाँ तक पहुँच जाएगा, मतलब इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वियर हमारा इस पे है वो सेटल कर जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी क्या है, नीचे खाली हो गया,
तो ये मिट्टी क्या होगा, धंस जाएगा। तो इससे हमारा वियर क्या भाई, वियर भी धंस जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं और इस फेलियर को हम लोग कहते हैं पाइपिंग या अंडरमाइनिंग। ओके, पाइप फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, तो अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो इस फ्लोर को जो है, ठीक है, सफिशिएंट लेंथ में हम लोग इम्परवियस कर दें। ठीक, सफिशिएंट लेंथ में इम्परवियस कर दें। ठीक है, तो अगर हम लोग सफिशिएंट लेंथ में इसको इम्परवियस कर देंगे इस फ्लोर को, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा एग्जिट ग्रेडियंट है, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। पर्कुलेशन तो होगा, पर्कुलेशन तो होगा। सपोज इम्परवियस लेंथ के पहले से ही पर्कुलेशन होना शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ तक निकलते निकलते जो एग्जिट ग्रेडियंट होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। ओके, एग्जिट ग्रेडियंट, एग्जिट ग्रेडियंट कहते हैं हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट एग्जिट। ओके, तो एग्जिट ग्रेडियंट क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा अगर हम लोग पाथ ऑफ ट्रेवल जो है पर्कुलेटेड वाटर का उसको लंबा कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारा एग्जिट ग्रेडियंट बहुत ही कम हो जाएगा तो इतना पावर नहीं रह जाएगा वाटर में कि वो इधर जो भी मटेरियल है उसको धकेल के बाहर भेज सके और पाइपिंग कर सके। ठीक, दूसरा, हम लोग अप स्ट्रीम में अगर, ठीक है, पाइप और डाउन स्ट्रीम में भी पाइप लगा दें, सीट पाइल। ओके, जिसको हम लोग केवल पाइल से अभी तक कह रहे थे। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों साइड हम लोग अगर सीट पाइल्स लगा दें तो क्या होगा कि हमारा जो सीप वाटर सीप हुआ है उसका ट्रेवल पाथ और लंबा हो जाएगा। अभी मान लेते हैं यहाँ से सीप किया, ये पूरा पहले इधर जाएगा, फिर इसको ट्रेवल करके इसमें चलेगा, फिर इसमें आएगा, फिर ऐसे वापस जाएगा, बाहर निकलेगा, अगर निकलेगा तो ये पाथ जो है उसका इतना लंबा हो जाएगा कि एग्जिट ग्रेडियंट और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाइपिंग का जो संभावना है ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो सब सरफेस फ्लो के कारण फेलियर हो सकता है वो है बाय अपलिफ्ट प्रेशर। अब वाटर सीप करेगा तो वो अपलिफ्ट प्रेशर तो लगाएगा नीचे फाउंडेशन में, वियर पे क्या करेगा, अपवर्ड अपलिफ्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या किया जा सकता है कि ज़्यादा थिकनेस का हम जो फ्लोर प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा थिकनेस का प्रोवाइड करें। ओके, ये हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं इम्परवियस फ्लोर इन केस ऑफ, तो पाइपिंग के लिए जो हम फ्लोर प्रोवाइड कर रहे हैं अगर इसका हम लोग थिकनेस बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम लोग इसका थिकनेस बढ़ा दें तो क्या होगा कि ज़्यादा वेट मिलेगा काउंटर करने के लिए। ठीक है, एंड देन अपलिफ्ट प्रेशर उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा। ओके, अगेन हम लोग अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सीट पाइल्स प्रोवाइड कर सकते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और अगर ज़रूरत है तो इंटरमीडिएट में भी। ओके, तो हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ शीट पाइल्स एंड देन थिकनेस अगर इम्परवियस फ्लोर की बढ़ा दें तो ये हमारा सब सरफेस फ्लो के कारण जो स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता था वो नहीं होगा। ओके, फिर हम लोग आते हैं फेलियर का दूसरा कारण जो है मेजर, वो है सरफेस फ्लो। ठीक है, सरफेस फ्लो के कारण। ओके, तो सबसे सरफेस फ्लो में फेलियर कैसे कैसे होता है, तो सरफेस फ्लो में पहला जो होता है वो ड्यू टू सक्शन बाय स्टैंडिंग वेव और हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, बाय सक्शन ड्यू टू स्टैंडिंग वेव और हाइड्रोलिक जंप।
तो जब जंप फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन होता है, वो किस तरह होता है? बिल्कुल इस तरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, ओके, वहां से सब क्रिटिकल फ्लो तक पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पे रिवर की डेप्थ क्या है? फ्लो डेप्थ हमारा इतना है एंड देन सडनली वो यहाँ तक पहुंचता है, ठीक। तो ये हाइड्रोलिक जंप के बारे में फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा तुमने। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, इस पोर्शन के कारण क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। ये जोन जो है ये क्या करता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है। इसके कारण क्या होता है, फोर्स अपवार्ड लग रहा होता है यहाँ पे, ओके, ठीक है। और ये क्या करता है, अपलिफ्ट को हेल्प करता है। अगर अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है तो उसको हेल्प करता है। इसके कारण क्या हो सकता है, हमारा यहाँ से पूरा फ्लोर ही उखड़ सकता है, ओके। दोनों ही अपलिफ्ट प्रेशर क्या अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये नेगेटिव हाइड्रोलिक जंप के कारण यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है, वो भी अपवर्ड ही लगता है। तो दोनों मिलके यहाँ पे क्या कर सकता है, हमारे फ्लोर को उखाड़ सकता है, ओके। और अगर ये सडन यहाँ पे इस तरह उखड़ा तो हो सकता है उसका इफेक्ट के कारण हमारा वियर स्ट्रक्चर जो है वो भी डैमेज हो जाए, ओके। तो इसको कम करने के लिए हम, इससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग एडिशनल थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन जो हम लोग इम्परवियस फ्लोर प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग और ज़्यादा थिकनेस दे सकते हैं ताकि वो ये हमारा जो सक्शन प्रेशर लग रहा है इसको काउंटर बैलेंस कर सके, ठीक। और ये जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ये कम्प्लीटली क्या करें, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है। कम्प्लीटली मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करें, सेक्शंस में ना बना के कम्प्लीटली मोनोलिथिक करें ताकि वो इस हाइड्रोलिक जंप के कारण जो सेक्शन क्रिएट हो रहा है उसको सह सके, उसको काउंटर बैलेंस कर सके। दूसरा जो हमारा फेलियर का कारण हो सकता है सरफेस फ्लो में, वो है ड्यू टू स्कावर, ओके। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में स्कावर हो सकता है बाय स्कावर ऑन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ओके। तो अगर हमारा इम्परवियस फ्लोर है, ठीक है, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों साइड वो क्या होता है, उसके एंड्स जो होते हैं वो वहाँ पे स्कावर हो सकता है, ठीक। तो अगर हम वहाँ पे कोई भी प्रिवेंटिव मेजर नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, हमारा पूरा फ्लोर डैमेज हो जाएगा, पूरा ही फ्लोर डैमेज हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कावर को कम करने के लिए हम लोग डीप पाइल्स प्रोवाइड करते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एंड जो होता है हमारा इम्परवियस फ्लोर का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये अगर हमारा इम्परवियस फ्लोर है तो इन दोनों, इस जगह और इस जगह हम लोग डीप शीट पाइल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये कहाँ तक प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले स्कावर डेप्थ कैलकुलेट करना होता है कि कितना ज़्यादा स्कावर हो सकता है, पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना स्कावर होगा, ठीक है। तो स्कावर का डेप्थ हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे शीट पाइल्स हैं उसको स्कावर डेप्थ से भी ज़्यादा डेप्थ तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ओके। दूसरा हम लोग लॉन्चिंग एप्रन जो है इसका एक और तरीका ये है कि साथ में अगर हम प्रोवाइड करें तो वो बेस्ट होगा कि लॉन्चिंग एप्रन हम लोग सुटेबल लेंथ का प्रोवाइड करें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ओके। और थिकनेस भी हम लोग अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड में जो है इम्परवियस फ्लोर का उसको इंक्रीज करें, ओके। तो ये कॉजेज ऑफ फेलियर थे वेयर्स के। तो हमें डिज़ाइन से पहले अगर पता हो कि कैसे ये फेल हो सकता है प्रीवियस स्टडीज़ के बेस पे, तो हम नेक्स्ट डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन से पहले जो भी हमारा सीपेज थ्योरी है इसकी खोसला की, ओके, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग उसके हेल्प के बाद से डिज़ाइन इसका करेंगे।